Hello students, today we solve exercise 3.5. It is our second video of exercise 3.5. In last video we have solved question number first all 4 parts and question number second all 2 parts. Now we start from question number 3. Third, let's start. What do you say? Solve the following pair of linear equation by substitution and cross multiplication methods. है ना, करा है कि निम्नलिखित दो रैखिक समीकरणों के दो जोड़े जो दिए गए हैं उनको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड्स यानी प्रतिस्थापन विधि और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों विधियों से आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन चूँकि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने पिछले जो 3.3 था एक्सरसाइज उसमें आपने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा है ना। और चूँकि ये एक्सरसाइज 3.5 मोस्टली आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो थ्योरम है या कह सकते हैं क्या बोलते हैं फार्मूला है उससे आपको रिलेटेड है, तो इस नाते हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, है ना। सो बी यूज ओनली वन फार्मूला, है ना, या वन टाइप्स। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से शुरू करते हैं। तो देखिएगा क्या आपका फर्स्ट इक्वेशन दिया है आपका 8x + 5y = 9 और सेकंड इक्वेशन दिया है 3x + 2y = 4। लेट्स सी हाउ टू बी सॉल्व। एक काम करते हैं, हम यहाँ हटा देते हैं जिससे कि ज़्यादा MB ज़्यादा यूज ना हो, है ना। क्वेश्चन क्या था आपका? बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स हमने बताया वहाँ पर कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लगा रहे हैं। पहला क्या था 8x + 5y = 9, तो हम क्या करेंगे 9 को आप इस तरफ कन्वर्ट करें, है ना। तो अब जब इस तरफ आप क्या बोलते हैं ट्रांसपोज किए तो -9 हो गया, तो यही आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। 8x + 9y - 8x + 5y - 9 = 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जो आपका दूसरा था 3x + 2y = 4, अब उसको हम 4 को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो निगेटिव में आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका हो गया 3x + 2y - 4 = 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखें तो हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकल के आएगा, है ना। जहाँ पर A1 का मान आपका देखिएगा 8 है, B1 का मान 5 है, C1 का मान -9 है, यहाँ से दिखाई पड़ेगा आपको, है ना। A2 B2 C2 ये सब मान हो गए। अब फार्मूला का यूज करेंगे तो भाई कहीं कहीं यक्स का जब निकालना होता है तो आपको क्या करते हो, यक्स का निकालना होता है तो पहला वाला ये छोड़ देते हो, बाकी इनका आप ले लेते हो, है ना। यक्स का जब निकालना होता है तो देखिएगा B1 B2 C1 C2 लेते हैं। अब जब y का देखना होगा तो इसको और इसको लेते हैं, तो देखिएगा C1 C2 फिर क्या A1 A2, है ना। फिर जब 1 का देखना होगा तो हम क्या A1 A2 हो ही चुका है, तो अब आपका क्या होगा B1 B2 होगा, है ना। इस तरह से आपका हो गया। अब आपको पता है कि इसका इनसे मल्टीप्लाई इसका इनसे मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का सिंबल, ऐसे y के नीचे आपका क्या लिखा इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई और माइनस का बीच में सिंबल रहेगा। ऐसे 1 के बाई क्या लिख दिया इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे माइनस का सिंबल बीच में रहेगा। अब आपका जो वैल्यू है देखिए B1 का मान इतना था, C2 का मान इतना है, आपस में देखिएगा रखा गया है। माइनस का सिंबल पहले से था तो लगा लिया गया, और B2 A1 B2 C1 तो B2 का मान 2 है और C1 का मान है -1, तो देखिएगा ऐसे -9, तो आपका ये सब ऐसे कर दिया गया है। अब आप देखिएगा सॉल्व करिएगा तो -20 और +18 हो जाएगा, है ना। और ऐसे y के नीचे जो है उनको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -27 और +32, और 1 के नीचे जो है वो +16 -15। अब आप कहीं कहीं -20 और +18 को सॉल्व करेंगे तो -2 हो जाएगा, x/-2 और इक्वल टू y/5 और इक्वल टू 1/1। अब जब आप बारी बारी से एक बार इसको, है ना, 1 बाई 1 से कंपेरिजन कराएंगे और एक बार इसको हम 1 बाई 1 से कंपेरिजन कराएंगे, है ना। तो जैसे हम लोगों ने जब हमने 1 x बाई ये -2 = 1 बाई 1 किया तो x का वैल्यू -2 निकला। ऐसे जब y/5 = 1 बाई 1 किया तो y = 5। सो आवर वैल्यूज आर x = -2 और y = 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आपसे कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यानी निम्नलिखित जो समीकरणों के रैखिक युग्मों के जोड़े हैं उनके प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं को लेते हुए फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ
दे एग्जिस्ट यदि उनका संभव हो निकालना तो एनी अलजेब्रिक मेथड, किसी भी मेथड से आप निकालिए। हालांकि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा यूज करेंगे, है ना। तो लेट्स सी पहला क्वेश्चन क्या है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड, कहना कि आप ये समझिए कि मंथली चार्जेस किसी मतलब ये समझिए आपने देखा होगा कि विद्यालय में आवास मिलता है बच्चों को रहने के लिए, है ना, कि मतलब हॉस्टल जिसे हम बोलते हैं ना, उसमें कुछ सीमित दायरा होता है महीने का खर्च। अब उसके बाद फिर उसमें अगर आप अतिरिक्त आप पर डे भोजन बाहर से मंगवा रहे हो तो उसके लिए अतिरिक्त खर्च या भोजन के लिए अलग खर्चा लगता है ना। बाहर से का मतलब वहीं से मंगा रहे हो लेकिन उसके लिए अतिरिक्त खर्चा रहा है, वो कहीं कहीं होटल रेंट में नहीं होता है ना। तो अब देखिएगा हॉस्टल में तो कहते हैं हम ऐसी सब सुविधाएँ आमतौर पे कुछ ही स्कूलों में होती हैं, है ना, आमतौर पे शहरों इस वाले स्कूलों में ऐसा होता है। देखिएगा करा है, हाँ, पहले फिक्स चार्जेस तो आपके होटल रेंट का, और रिमेन जो है वो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डेज हैज़ टेकन फूड ऑन इन मेस, मेस में कितना दिन वो भोजन किए उस पर निर्भर करता है उनकी चार्जेस कितने लगेंगे। व्हेन ए स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 20 days, हाँ, सी हैज़ पे टू 1000 रुपीज़ हॉस्टल चार्जेस, है ना। करा कि अगर कोई एक बालक ए है उसने 20 दिन बाहर से खाना मंगवाया और होटल रेंट हॉस्टल रेंट कुल मिला के 1000 रुपया उसने, पहली बात तो जो हॉस्टल का किराया वो तो देगा ही, और 20 दिन का जो बाहर से खाना मंगाया खाने के लिए वो कुल मिला के, है ना, 1000 रुपया हॉस्टल चार्ज पड़ा कुल मिला के। और हो रहा है जबकि एक स्टूडेंट बी जो है ना वो कुल मिला के 26 दिन बाहर से खाना मंगवाया और जो हॉस्टल रेंट है वो तो लगेगा ही, कुल मिला के जो पे किया उसने 1180 रुपया पे किया, है ना, हॉस्टल रेंट। तो कह रहा फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ पर डे फूड, है ना। बताइए ऐसे में कि जो हॉस्टल रेंट था फिक्स जो था वो बताइए उसका चार्ज कितना था और पर डे फूड का कितना पड़ रहा था। तो ऐसे में लेट्स सी हाउ टू बी सॉल्व। चलिए लेट द फिक्स चार्जेस भी एक्स रुपीज़, है ना, मान लीजिए कि जो फिक्स चार्जेस है वो एक्स रुपया और कॉस्ट ऑफ पर डे फूड जो है वो आपका वाई रुपया, यानी प्रतिदिन जो भोजन का कास्ट है वो वाई रुपया है। तो जो कि फर्स्ट सिचुएशन में क्या 20 दिन उसने भोजन बाहर से निकाला था, मतलब बाहर से मंगवाया था, तो 20 वाई और प्लस यक्स रुपया जो फिक्स चार्जेस था वो तो लगेगा ही, तो यक्स प्लस 20 वाई बराबर कितना 1000 रुपीज़, है ना। एक अब चूंकि 1000 को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो यक्स प्लस 20 वाई माइनस 1000 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग सेकंड सिचुएशन उसने बोला था 26 दिन वो बाहर से खाना मंगाया था और यक्स दिन तो यक्स रुपया तो लगना ही है, तो यानी यक्स प्लस 26 वाई इक्वल टू 1180, है ना। 1180 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो आपका हो जाएगा यक्स प्लस 26 वाई माइनस 1180 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप हेयर देखेंगे A1 B1 C1, है ना, A2 B2 C2 का मान निकल जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम से कर देंगे और जो आपको है वो आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे है, देखिए उसमें क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन सॉरी 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, है ना। करा ए फ्रैक्शन बिकेम 1/3, एक भिन्न जो है वो 1/3 हो जाता है व्हेन इट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट वन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, है ना। करा कि एक भिन्न 1/3 बन जाता है जब उसके अंश केवल अंश में से एक घटा दिया जाए तो वो 1/3 बन जाता है। एंड इट बिकेम 1/4 और ये आपका 1/4 हो जाएगा व्हेन 8 इज एडेड इट्स डिनोमिनेटर, अगर उसके हर में अगर हम 8 जोड़ दें तो वो नया जो भिन्न होगा वो 1/4 हो जाएगा। तो ऐसे में फाइंड द फंक्शन, एक्चुअल फंक्शन क्या है, तो आप देखिएगा हम लोग मान लेते हैं लेट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन भी एक्स एंड वाई, मान लेते हैं कि उस भिन्न का अंश न्यूमरेटर जो है वो एक्स है और डिनोमिनेटर आपका वाई है। सो एक्चुअल फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स अपान वाई, है ना, न्यूमरेटर आपका एक्स है डिनोमिनेटर वाई है। अकॉर्डिंग फर्स्ट सिचुएशन क्या बोला है कि भैया न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो देखिए एक्स में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया अपान वाई वैसे रहने दीजिए इक्वल टू किसके इट बिकेम 1/3, तो ये 1/3 के बच जाएगा। आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे कराएंगे x-1 से और y का मल्टीप्लाई 1 से, तो वो नहीं रहेगा मतलब y रहेगा, है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई अंदर किया तो 3
एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वाई। अब इधर किए तो आपका समीकरण पहला बना 3x माइनस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग सेकेंड सिचुएशन क्या बोला है कि अगर डिनोमीटर में डिनोमीटर में 8 जोड़ दें, है ना, इट बिकम 1/4। तो अब यक्स ऐसे रहने दें, वाई में आपका 8 ऐड कर दिया है, तो यक्स अपान 8 वाई प्लस 8 इक्वल टू 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 का मल्टीप्लाई एक्स से कराएंगे तो होगा 4x, और वाई प्लस 8 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो वाई प्लस 8 हो जाएगा। अब हो गया आपका 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। बाकी आपको पता है कैसे करना है, हम लोगों ने ऐसे सॉल्व किया। तो यक्स का और वाई का वैल्यू निकल गया है, यक्स का वैल्यू 5 निकला, वाई का वैल्यू 12 निकला है। सो एक्चुअल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स अपान वाई इक्वल टू, एक्स का वैल्यू 5 है तो यानी ऊपर 5 हो गया, वाई का वैल्यू 12 है तो अपान 12। तो सो एक्चुअल फ्रैक्शन क्या हो गया, 5/12, अर्थात वह भिन्न 5/12 है। ऐसे आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यस स्कोर 40 मार्क्स इन टेस्ट, करा यस जो है वो 40 मार्क्स पाता है, गेटिंग 3 मार्क्स ईच राइट आंसर, करा कि प्रत्येक सही जवाब पर उसको या सही आंसर देने पर 3 अंक मिलते हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और प्रत्येक गलत जवाब पर उसे 1 नंबर कट जाता है। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर मान लीजिए कि 4 अंक उसे प्रत्येक दिए गए थे मतलब सही उत्तरों पर, और 2 अंक आपको काट लिए गए थे, एंड 2 मार्क्स हैव बीन डिटेक्टेड ईच ऑफ द इनकरेक्ट आंसर, और जो उसने मान लीजिए कि अगर एक भी गलत उत्तर दिया तो उसने 2 नंबर कट गया उसका, तो ऐसे में ही वुड बी हैव स्कोर 50, तो ऐसे में वो 50 अंक पा जाता है जब वो 4 नंबर प्रत्येक सही पर और 2 नंबर कट जाता है उसका प्रत्येक गलत पे, तो उससे 50 नंबर पा रहा है। तो ऐसे में हाउ मेनी कहा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन टेस्ट, तो बताओ कुछ उस टेस्ट में कुल मिला के कितने प्रश्न थे, सही गलत मिला के कुल मिला के जोड़ना होगा। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन बी एक्स एंड रॉन्ग क्वेश्चन बी वाई। देखिएगा, लेट द नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन बी एंड रॉन्ग क्वेश्चन बी एक्स एंड वाई। तो मान लीजिए राइट क्वेश्चन एक्स है और रॉन्ग क्वेश्चन वाई है। अब अकॉर्डिंग फर्स्ट सिचुएशन, भाई पहले सिचुएशन में कह रहा था 3 अंक प्रत्येक सही पे और 1 अंक कटेगा किस पे, प्रत्येक गलत पे, तो यानी यक्स क्वेश्चन सही थे तो यानी 3x नंबर मिला, और वाई क्वेश्चन गलत थे 1-1 नंबर वाले, तो यानी वाई माइनस वाई नंबर कट गया। तो कितना नंबर टोटल आया था 40, तो x माइनस 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, और हम जब इसको 40 को इधर भेजेंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल माइनस 40 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग सेकेंड सिचुएशन करा कि भैया वो 4 नंबर अगर पाता है अगर प्रत्येक सही पर, और 2 नंबर उसको डिटेक्ट कर दिया जाता है प्रत्येक रॉन्ग पर, तो यानी यक्स क्वेश्चन सही था तो यानी 4x नंबर पा गया, और माइनस वाई क्वेश्चन गलत थे कितने 2 नंबर वाले, है ना, तो 2 नंबर डिटेक्ट कर दिया जाए -2y कट गया, है ना, तो कितना आ गया 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, यानी कुल मिला के उसके पास 50 नंबर बचे। तो आप 50 को आप इधर भेजिए तो 4x माइनस 2y इक्वल -50 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फिर आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको स्वतः करना है। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालिए, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप लगा दीजिए, फटाक से आ जाएगा एक्स वाई का मान। और जब आएगा तो देखिएगा आफ्टर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, है ना, प्लीज़ पुट इट इन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी एक्स प्लस वाई में आप रख दीजिएगा एक्स का मान और वाई का मान, उन दोनों को सम्स करिएगा, जोड़िएगा, आपके आंसर आ जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट ही से, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है ए प्लेस ए एंड बी हैर 100 मीटर अपार्ट फ्रॉम द हाईवे, कह रहा है कि एक 2 स्थान है आपका ए और बी, वो कि 100 जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर की है हाईवे पर, है ना। चलिए, एक कार, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होता है, अनदर फ्रॉम द बी एट अ सेम टाइम, और दूसरा कार बी स्थान से उसी समय मतलब प्रारंभ होता चलना। कह रहा इफ़ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर मान लीजिए दोनों कार एक ही दिशा में चल रहे हैं, है ना, एट द डिफरेंट स्पीड, अलग अलग चालों से, दे मीट इन 5 आवर्स, यानी वो एक दूसरे को 5 घंटे में मिलेंगे। अतला देखो भाई, देखो जो 100 किलोमीटर की दूरी पर पहले से था उसको वो जब चलेगा अपनी दिशा में, मतलब एक तरफ, और उसी दिशा में जो 100 किलोमीटर पीछे है दूरी पर जो है ना,
उसकी कुछ चाल होगी, है ना, और वो भी आपका उसी दिशा में जब जाएगा तो आपको देखो जो पीछे है 100 किलोमीटर उसको कहीं कहीं दुगना या कह सकते हैं मतलब कुछ ज़्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा, तभी उसको जो आगे वाला है उसको पकड़ पाएगा, नहीं तो फिर पहले से 100 किलोमीटर के बीच की दूरी अंतर है दोनों में, तो कैसे पकड़ पाएगा। तो ऐसा कुछ समझिएगा, है ना। या कहेंगे अब चूंकि 5-5 घंटा लगातार वो चलते हैं, देखिएगा, है ना, तो कह रहा है हाँ, कह रहा इफ़ ए कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट दे मीट इन 5 आवर, यानी 5 घंटे में मिलते हैं, है ना। अगर मान लो यक्स चाल एक की है तो 5 घंटे में कितनी चाल चले, मतलब दूरी ट्रेवल कर लेगी 5x, है ना। और अगर दूसरे की स्पीड आपकी कितनी है y किलोमीटर पर आवर, तो दूसरा 5 घंटे में कितना चल लेगा 5y। तो दोनों को अगर हम देखें तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100, है ना, ऐसे आपका होगा। खैर चलिए देखते हैं अभी। करा इफ द ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, अगर मान लो एक दूसरे की तरफ चलते हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो ऐसे में 1 घंटे में मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए 1 घंटे में मिल रहा तो यानी 1x प्लस 1y, या कैसे x प्लस वाई बराबर कितना 100 मीटर, है ना, किलोमीटर। तो ऐसे में हो जाएगा स्पीड। आप 2 कार्स पूछा है तो हम यही सब मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट स्पीड ऑफ वन कार बी x किलोमीटर पर आवर एंड ऑफ अदर्स कार स्पीड बी y किलोमीटर पर आवर, है ना। मान लीजिए कि पहले कार की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे कार की चाल y किलोमीटर प्रति। अब अकॉर्डिंग फर्स्ट सिचुएशन क्या बोला भैया, कहीं ना कहीं एक दूसरे के जब डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5x माइनस 5y इक्वल टू कितना 100 हो जाएगा। 5 कॉमन कर लीजिए, आपका क्या हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 100। तो 5 से 100 को डिटेक्ट मतलब काट दिया आपने, डिवाइड किया तो 20 आ गया। x माइनस वाई इक्वल टू 20, या हमने माइनस 20 को इधर भेज दिया तो -20 हो गया। x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अकॉर्डिंग सेकेंड सिचुएशन क्या है भैया, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, तो यानी 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा x प्लस वाई चलेगा बराबर 100 किलोमीटर। तो अब 100 को इधर भेजेंगे तो कितना होगा x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, कंपेयर कराएंगे जब आप, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकलेगा। फिर आपको कैसे करना यू नो अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रेड्यूस 9 स्क्वायर मीटर यूनिट। करा एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट, यानी 9 वर्ग मात्रक कम हो जाता है। इफ़ इट्स लेंथ इज रेड्यूस 5 यूनिट, अगर उसकी कब होगा ये ऐसा कुछ करा कि अगर उसकी लंबाई 5 यूनिट रेड्यूस कर दिया जाए, एंड इट्स ब्रेथ इंक्रीज 2 यूनिट, और उसकी चौड़ाई में 3 मात्रक बढ़ा दिया जाए, तब ऐसा हो रहा है ना। और फिर बोला यदि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 यूनिट, अगर उसकी लंबाई 3 यूनिट बढ़ा दें, एंड ब्रेथ 2 मीटर, है ना, और उसकी चौड़ाई 2 मीटर बढ़ाएं, लंबाई बढ़ा दिया जाए 3 और चौड़ाई भी बढ़ा दिया जाए 2, लेकिन 2 मीटर, है ना। तो ऐसे में इट्स इन एरिया इंक्रीज बाई 67 स्क्वायर यूनिट, तो ऐसे में उसका जो क्षेत्रफल है अब वो पहले की अपेक्षा 67 स्क्वायर यूनिट मात्रक आप ज़्यादा होगा। तो फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, तो ऐसे में आयत के लंबाई चौड़ाई बताइए, यानी भुजाओं की लंबाइयाँ बताइए, है ना। तो हम क्या मान लेते हैं, चलिए हम मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई। मान लीजिए आयत की जो पहले स्टार्टिंग में थी, आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है। सो एक्चुअल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ऐसे में लंबाई गुणे चौड़ाई, कहीं ना कहीं आयत का जो रेक्टेंगल का एरिया होगा L इंटू बी, यानी x इंटू वाई हो गया। सिंस उसकी लंबाई भाई कहीं ना कहीं 5 रिड्यूस हो जा रहा है यूनिट, और ब्रेड्थ में उसके कितना हो रहा है 3 इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में न्यू लेंथ क्या होगा 5 था, पहले x था तो 5 घट गया तो x माइनस 5, और न्यू ब्रेड्थ क्या हो गया y प्लस 3, क्योंकि 3 जुड़ा है, पहले y था तो 3 जुड़ गया तो y प्लस 3। तो ऐसे में न्यू एरिया क्या होगा, नया लेंथ आपका ये है और नया देखिएगा, नया लेंथ ये है, नया ब्रेड्थ ये है, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ होगा तो क्या होगा न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल कितना x माइनस 5 इंटू यल वाई प्लस 3। ये आपका यल है और ये आपका b है, इनका मल्टीप्लाई किया तो आपने कितना पाया एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, मल्टीप्लाई कराएगा तो ऐसे मिलेगा, है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है ये जो नया लेंथ है ना, ये जो नया लेंथ है वो पहले जो लेंथ था उसके रेड्यूस है, कम है, किस तरह 9 है, 9 कम है।
तो क्या करें, या तो हम इधर 9 हम ऐड कर दें, मतलब जो कम निकला है, यानी ये जो ये यही तो कम निकला है पहले की अपेक्षा, जो पहले एरिया था यानी इससे ये वाला 9 कम है, तो या तो हम इसमें 9 जोड़ दें, है ना, 9 जोड़ दें। देखो या तो हम इधर 9 जोड़ दें, और या तो फिर क्या करें, पहले वाले में 9 घटा दें, है ना। तो हमने क्या दिया, देखो हमने क्या किया है, 9 घटा दिया पहले वाले क्षेत्रफल में से, है ना। सो देखिएगा क्या होगा, यक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू यक्स माइनस 9। कंपेरिजन कराएंगे ना हम जब, अरे भाई पहले वाले का और जो अभी निकला है उसका, तो हम देखेंगे कि ये वाला भाई 9 कम था, तो इसमें सॉरी ये ज़्यादा था और ये नया वाला कम निकला है, तो हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा था पहले यानी जो पहले था उसमें से 9 घटा देंगे, तो अब क्या होगा, एक्स वाई दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव थे तो कट गया, अब ये इधर आपका इतना बचा और इधर ये इतना बचा, फिर हम इधर इसको इधर भेज देंगे, तो यानी 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, समीकरण 1। और चूंकि फिर क्या कहा है कि अगर उसकी लेंथ में इंक्रीज कर दिया जाए 3 यूनिट का और ब्रेड्थ में 2 यूनिट, तो आपका न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, पहले x था तो अब हो जाएगा x प्लस 3, और नया ब्रेड्थ क्या होगा, पहले y था तो होगा y प्लस 2, तो नया एरिया क्या होगा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए तो देखिएगा न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। अब जब मल्टीप्लाई कराया तो यक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 हो जाएगा। अब कह रहा है ये जो नया एरिया है ना वो पहले की अपेक्षा 67 इंक्रीज हो गया है ना, तो अब कौन निकला है, नया वाला इंक्रीज है, तो हम क्या करेंगे, पुराने वाले में हम 67 ऐड कर देंगे जिससे कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। पुराना वाला देखो एक्स वाई था पहले जो स्टार्टिंग में, उसमें 67 हम ऐड कर देंगे जिससे कि नए वाले के बराबर हो जाए, क्योंकि नया वाला 67 ज़्यादा हो रहा था, तो ज़्यादा हो रहा था तो या तो हम इसमें 67 घटा दें और या तो हम पुराने वाले में 67 ऐड कर दें। तो हमने क्या कर दिया, पुराने वाले में 67 ऐड किया, तो देखो ये कट गए हैं, अब फिर इधर ये बचा है और इधर 67, तो 67 को इधर भेज दिया है, तो देखिएगा 2x प्लस 3y माइनस 61, क्योंकि प्लस 6 है और माइनस 67 इधर आएगा तो आपका माइनस 61 बचेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। और फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप a1 b1 a2 b2 है ना, a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबका मान निकाल लेते हैं। फिर आप ऐसे देखिएगा, ऐसे रख के आपने एक बार x अपान 232 आया और y अपान 171 और 1 अपान 19 आया, तो एक बार हम कंपेरिजन कराएंगे इसका इनके साथ और एक बार इसका कंपेरिजन इनके साथ। तो फिलहाल हम जब इनका कंपेरिजन इनके साथ कराते हैं तो हमारा कुछ ऐसे हो रहा है, देखिएगा x का वैल्यू कितना निकला 17 निकला, और जब हम y अपान 171 का 1 अपान 19 से कंपेरिजन कराएंगे तो y का मान 9 आया। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी x इक्वल टू कितना आ गया केवल 17, x का वैल्यू 17 है ना, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया y का मान कितना 9। सो आवर आंसर। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते